दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वो अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वो जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और श्रद्धालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान असत्य न था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे। अंधी उनको दुआएं देती और सहृदयता से सराहती। प्रातः से संध्या तक वो इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी का पथ ग्रहण करती। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आया और उसे चिपट गया। अंधी टटोल कर उसके मस्तक को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया, इस बात से उसका कोई परिचय न था। 5 वर्ष हुए पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वो रो रहा था और अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। वो कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से ये बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वो अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या समय जो कुछ मांग कर लाती उसमें डालती और उसे किसी वस्तु से ढक देती, इसलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था, उसी से काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भर खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातः काल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा हैं। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर रूप में रखने आते। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते। अंधी को भी ये बात ज्ञात थी, किंतु पता न था कि अब तक वो अपनी कमाई यहाँ जमा कराने में क्यों हिचकिचाती थी। उसके पास अब काफी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। बस शंका थी कि कोई चुरा न ले। एक दिन संध्या समय अंधी वो हांडी लिए फटे हुए आंचल में उसे छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी बही खाते के पन्ने उलट रहे थे। पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी। डरते डरते बोली, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, क्या है इसमें? भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे जमा किए हैं। अपने पास रखते डरती हूँ, कृपया इन्हें अपनी कोठी में रख ले। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उनके नाम से जमा कर ली और वो सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके बाद एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूक से भी काम न चला। तो फिर टोने टोटके की बारी आई, परंतु सब प्रयत्न व्यर्थ हुए। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया और वो निराश हो गई। परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वो गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाएं तो बड़ी कृपा हो। मेरा बच्चा मर रहा है सेठ जी, डॉक्टर को दिखाऊंगी। कैसी जमा पूंजी? कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रख गई थी। सेठ जी दे दीजिए, बड़ी दया होगी।
सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है रे? अंधे की जान में जान आई। आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी कि संभवतः उसे ध्यान न रहा होगा। ऐसा धर्मी व्यक्ति भला कभी झूठ बोल सकता है? उसने अपना नाम बताया। मुनीम ने उलट पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर तो एक भी पाई जमा नहीं है। अंधी को तो जैसे जोर का झटका लगा। वो वहीं जमकर बैठ गई। रो रो कर कहने लगी, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए सेठ जी। मेरा बच्चा जी जाएगा। मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी सेठ जी। परंतु पत्थर में जोंक न लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हुई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष न था, बल्कि एक दुखी का श्राप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। दवा दारू हुई ही नहीं, फायदा क्यों कर होता। एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई। प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रह कर उसे क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता। मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से उसे घृणा हो गई। बैठे बैठे उसे कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची। उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर जोर से भभक रहा था और साथ ही अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया तो अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वो उस स्थान से हिली तक नहीं। मारने का भय दिखाया, पर अंधी तो टस से मस न हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वो नहीं टलती। सेठ जी स्वयं बाहर आए, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके अपने बेटे मोहन से बहुत मिलती है। 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की, पर उसका कोई पता न मिला। उन्हें स्मरण हुआ कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद के बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उन्हें विश्वास हो गया कि वो बच्चा उन्हीं का है। तुरंत उस बच्चे को अंधी से छीनकर उन्होंने अपने कलेजे से लगाया। शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। अंधी खड़ी हुई, चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी छीनोगे मुझसे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और बोले, अंधी, बच्चा मेरा है। यही एक बच्चा है जो 7 साल पहले कहीं खो गया था, अब मिला है, सो अब इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने एक जोर का ठहाका लगाया। तुम्हारा बच्चा, इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते। क्यों, ये भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला, अब उसको अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी। कुछ करते धरते न बनता था। कुछ देर वो वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वो भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई या दवा ने जादू का सा प्रभाव दिखाया। मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आंख खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जबान से निकला,
माँ। चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र फिर से बंद कर लिए। अपनी माँ को आसपास न पाकर उसका ज्वर अचानक फिर बढ़ने लगा। माँ 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 की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। चारों ओर अंधेरा दिखाई देने लगा। क्या करूं? एक ही बच्चा जो इतने दिनों बाद मिला, अब उसे मौत अपने मुंह में दबा रही है। कैसे बचाऊं अपने एकमात्र बच्चे को? सहसा उनको अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देख कर आए अब तक अंधी वहां बैठी है या नहीं, परंतु वो वहां कहां। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार की थी। अंदर गए, देखा अंधी एक फटे पुरानी टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। ज्वर उसे भी था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए। रह रहकर वो तुझे पुकारता है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल मेरे साथ और मेरे नहीं, अपने बच्चे की जान बचा ले। मरता है तो मरने दो, मैं भी तो मर रही हूं। हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटे मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं, वहां तो मेरा बच्चा सुख में रहेगा। मैं वहां उसकी सुचारू रूप से सेवा शुश्रूषा करूंगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सर न झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पांवों पर गिर पड़े और रो रो कर कहने लगे, ममता की लाज रख लो बुढ़िया, आखिर तुम भी उसकी माँ हो। चलो, तुम्हारे जाने से वो बचेगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो, जल्दी चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बिठाया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारिन दोनों की एक दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंचा जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन ने पहचाना कि ये उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोले और उसे अपने समीप खड़ी हुई माँ देखकर बहुत अच्छा लगा। एकदम बोल पड़ा, माँ तुम आ गई। अंधी भिखारिन मोहन के सिरहाने बैठी। उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रखा। उसको बहुत सुख की अनुभूति हुई और देखते ही देखते मोहन उसकी गोद में तुरंत सो भी गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी। 10-15 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गया। जो काम हकीमों के जो शांदे, वैद्यों की पुड़िया और डॉक्टरों के टिंचर न कर सके, वो अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह ठीक हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने अंधी से बहुत विनती की कि वो उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वो सहमत न हुई। जब वो चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दी। अंधी ने मालूम किया कि इसमें क्या है। सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारे धरोहर हैं बुढ़िया, तुम्हारे रुपए, मेरा वो अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, हाँ सेठ जी, ये रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए संग्रह किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर उसने फिर उस कोठी की ओर नेत्र उठाकर देखा। नेत्रों से आंसू बह रहे थे, किंतु वो एक भिखारिन होते हुए भी उस वक्त सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वो दाता थी।